साक्षी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। साक्षी जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी एकेपी न्यूज के इस खास लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। हम हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ जुड़े और आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे आज हम। बिल्कुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं हमारा ये लाइव सेशन, क्योंकि काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं ये लाइव सेशन देखने के लिए। वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। डेफिनेटली जी, बिल्कुल। तो यस, तो डेफिनेटली। लेट्स शुरू स्टार्ट। करती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो साक्षी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप न्यूमरोलॉजी के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। सी, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है आजकल की। स्पेशली जब कोविड हुआ तो हम सबको विश्वास होने लगा कि ऊपर वाले के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बट ये एक साइंस है जो हमें राइट और रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स, क्या होगा क्या नहीं होना चाहिए में से राइट डिसीजन जो हमें लेना पड़ता है लाइफ में कई बार, उसका एक मार्गदर्शन करती है। इट्स अ साइंस बेसिकली, इट्स नॉट मैजिक। ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये पढ़ाई है। इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस बेस्ड ऑन 9 प्लैनेट्स। 9 ग्रह पे ये जो हमारी विद्या है उसका ये सारा बेस है। एंड ये डेफिनेटली हेल्प करती है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में इन आवर ओन रिस्पेक्टिव मैनर। एक्यूरेसी तो ऊपर वाले के हाथ में है। ये हम नहीं कहेंगे कि ये साइंस एस्ट्रोलॉजी स्ट्रांग है कि पामिस्ट्री स्ट्रांग है कि टैरो रीडिंग स्ट्रांग है कि न्यूमरोलॉजी स्ट्रांग है। ये सब एक माध्यम है। दे ऑल आर जस्ट गाइडलाइंस, बट डेफिनेटली दे गिव अस द राइट इंसाइट। ये हमें राइट कहते हैं ना, राइट और लेफ्ट, कौन सा डिसीजन जी। लेना है जिंदगी में, वो हमें मार्गदर्शन का रास्ता देती है। सो न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट taking the right decisions at the right time through your planets, through your date of birth. And it speaks a lot because nature of planets cannot be changed. So that's one thing which you need to understand when you visit a numerologist or an astrologer, कि ये जो base है हमारा, ये क्या है और हमारी nature कैसी है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए to make our life little more easier. तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी हमारे लिए एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम अपना रास्ता डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। एक तरह से Absolutely. हमारे लिए लाइट का काम कर सकती है ये न्यूमरोलॉजी। I fondly say that let's design our destiny, you know. So जो जी होना है वो तो होना है, पर उसको इतना ब्यूटिफाई करें कि हमारा आगे का सफर जी आसान हो। It makes life simpler. जी। साक्षी जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जो न्यूमरोलॉजी है, अभी के टाइम में भी काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो आपको इस बारे में कैसे पता चला और आपने कब डिसाइड किया कि आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है? तो जी, मैंने डिसाइड नहीं किया। ये चीजें, डिसीजन आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना ये जी डेफिनेटली हमारे हाथ में नहीं है। इट इज वेरी इंट्यूशन बेस्ड। मेरी जी मदर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। पिछले 1993 she started doing numerology because of a personal loss. She got into this. We lost our father, and this is how ये रास्ता हमारे लिए खुला कि हम जानना चाहते थे कि क्या हुआ हमारी जिंदगी में और क्यों हुआ। तो मेरी मदर का वो रास्ता निकला। शी बिकेम अ वेरी रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एंड जैसे कहते हैं घर में ही एक बच्चा अब्सॉर्ब करता है सारी चीजें। कहते हैं ना, बच्चे को आप सिखाओ कुछ भी पर वो जी, वही सीखता है जो देखता है। सो एज अ किड आई बिल्कुल। केप्ट व्हाट माय मदर वाज preaching the whole world and she became a renowned numerologist. तो मेरी गुरु, वैसे भी माँ बाप गुरु होते हैं हमारे हर पड़ाव पे जिंदगी के। तो वो मेरी हर एंगल से गुरु बनी है। तो ये जो करियर है, मैंने चूज नहीं किया, इस करियर ने मुझे चूज किया है। तो आई थिंक एंड आई बीन अ वेरी इंट्यूटिव चाइल्ड। आपको ये पढ़ाई सिखाई जा सकती है, बुक से आप सीख सकते हैं, बट आप इंट्यूशंस को नहीं सिखा सकते। दे से जी इंट्यूशन, तो अंदर से आवाज आए, यू नो, ट्यूशन विच इज फ्रॉम इनसाइड। इफ यू कैन जस्ट हाँ कनेक्ट से, जी। तो कुछ चीजें आवाजें अंदर से आती हैं। आई थिंक वो ऊपर वाला ब्लेसिंग करते हैं, देते हैं आपको। कुछ चीजें ब्लेस्ड होती हैं फ्रॉम राइट द टाइम यू आर बोर्न। तो आई डिडंट चूज दिस करियर, दिस केम टू मी।
as a on a platter rather, and I'm so blessed कि मैं कुछ जिंदगियां जैसे आपके माध्यम से गाइड कर पा रही हूँ और आगे की लाइफ में। तो जैसा कि अभी आपने बोला कि इंस्टीट्यूशन आते हैं अंदर से, मतलब अंदर से ही फीलिंग आती है कि हमें ये करना है या वो चीज हमें अट्रैक्ट कर रही है। तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? तो बहुत कोर्सेज हैं, देयर आर प्रॉपर चैनल्स, न्यूमरोलॉजी बाय चीरियो है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, लोशन ग्रिड है, देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस। जैसे एक सब्जेक्ट है, एज आई सेड इट्स अ सब्जेक्ट, सो आप सब्जेक्ट सीखे। कोर्सेज ऑनलाइन बहुत, हमारे जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट जब और अनदर 10 years मुझे भी लगेगा कि मुझे कोर्स शुरू करना चाहिए, लोगों को ये पढ़ाई सिखानी चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्टडी। अगेन इट्स नॉट मैजिक, इट्स नॉट तंत्र मंत्र, हम कुछ रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपलर कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि अच्छा ये प्लैनेट ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए, या अगर ऐसा कोई डिसीजन आए तो हमें क्या लेना चाहिए, राइट मेजर्स टू मेक थिंग्स प्रोग्रेसिव फॉर अस। सो दे कैन ज्वाइन कोर्सेज, दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑनलाइन, एंड ऑफ कोर्स आई डिड इट फ्रॉम जर्मनी। अलग अलग जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, पीपल गो टू यूएस, डिपेंड्स ऑन wherever everybody is aware, उनके पास वो सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एक सब्जेक्ट को, उतनी आपकी ग्रिप आएगी। एज ए से जैसे डॉक्टरी, यू नो इट्स डॉक्टर जब आप सीख जाते हैं तो बहुत जरूरी है सर्जरीज करना टू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस। तो सिमिलरली when you understand, start reading charts, start reading numbers, you gain that confidence and वो आपकी intuitive power बढ़ती जाती है। So definitely I will promote a lot of people to get into this stream and understand, and it's a beautiful science to make life बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी, और जिंदगी को आसान करने के लिए ये गाइडलाइन जरूर कीजिएगा। और मैं आपके चैनल में जो लोग हमें दर्शक देख रहे हैं, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, चाह रहे हैं मैं हिंदी में बात करूँ, अब जितनी मैं हिंदी जानती हूँ उतनी बात कर पाऊंगी। तो आप इसके, आप किताबें हैं अवेलेबल, ऑनलाइन भी हैं, कोर्सेज भी हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत शॉर्ट टर्म यू नो दे वो बहुत कोर्सेज भी ऑन एंड ऑफ निकालते रहते हैं, 6 महीने का, 1 साल का, फ्यू वीक्स का। तो प्लीज आप कीजिए, एंड इसमें करियर बिल्कुल प्रोग्रेसिव करियर है, आप अपना फ्यूचर इसमें देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी जो है वो हमारी डेली लाइफ पे, हमारे दैनिक जीवन पर जो है वो किस तरह से असर डालती है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग मैन हो, कोई भी, कैसे असर पड़ता है न्यूमरोलॉजी का उसकी लाइफ पर? न्यूमरोलॉजी में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं की जा सकती, ये चैलेंज नहीं की जा सकती। आप जिस दिन इस धरती पर आए हैं वो कोई कारण से आए हैं आपकी। अब जैसे ट्विंस भी होते हैं, ट्विंस भी एक ही डेट एक ही डेट पे पैदा होते हैं, बट उनका टाइम अलग होता है, तो वहां पे उनकी चार्ट्स अलग हो जाते हैं, थोड़ा समय का फर्क आके भी। न्यूमरोलॉजी में मैं टाइम को ज्यादा मैं अहमियत नहीं देती हूँ, बट क्योंकि उनके नाम अलग हो जाते हैं तो उनकी डेस्टिनीज अलग हो जाती है। जब हम ट्विंस की बात करते हैं, जब किसी स्टूडेंट की हम बात करते हैं तो वो बहुत बारी पूछना चाहते हैं कि हम कौन सा करियर बनाएं, हम फाइनेंस स्ट्रीम में जाएं, मीडिया में जाएं या अकाउंट्स में जाएं। तो कई बारी जहाँ पे सफलता नहीं लिखी तो वहां पे आपको इतना परिश्रम क्यों करना, राइट? तो इस न्यूमरोलॉजी के बेस पे 3 आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर, इसके बेस पे हमारा एक डेस्टिनी नंबर निकलता है। ये सारे जो नंबर्स हैं, नंबर की गेम है, ये हमारी आगे गाइडलाइन बनती है कि हमारे लिए क्या काम ठीक है, कौन सा बिजनेस ठीक है। हाउसवाइफ के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि घर में सुख रखना, उसका सबसे बड़ा बर्डन है एक हाउसवाइफ का, आई फील, कि घर में शांति रखना। तो न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है कि वो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करती है। मेरे पास बहुत हाउसवाइफ्स आती हैं जो अपने हस्बैंड्स की डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करती हैं कि हम क्या कर सकते हैं टू मेक इट बेटर, टू मेक इट इजियर। तो ये डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हमारी आगे सारी डेस्टिनी बेस्ड होती है, क्योंकि नेचर नहीं बदली जा सकती। तो हम उसके हिसाब से रेमेडीज सजेस्ट करते हैं। रेमेडीज बहुत जरूरी है। जो भी हमें सुन रहा है, ये हम प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं
पर अगर रोग लगा है तो दवाई खानी बहुत जरूरी है। बिना दवाई के हम ठीक नहीं हो पाएंगे, तो हमें हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन पाना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो साक्षी जी, अभी जैसा कि आपने बोला कि काफी सारे बच्चे हैं जो ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि आजकल के जो यूथ है और जनरेशन है, ऐसी चीजों पर, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बात हो, इस पर जल्दी भरोसा नहीं करती है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसा किया जाए कि उनको इस सब चीजों पर जो है भरोसा हो? मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगी कि आप विश्वास कीजिए, पर अंधविश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि आज की जनरेशन लॉजिक पे बेस्ड है। तो जब हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, कोई मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं या कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि आप अंधविश्वास करके यही फॉलो कीजिए। उनका लाइफस्टाइल चेंज, उनका थॉट प्रोसेस चेंज, थोड़ा सा राइट लेफ्ट तो हमें जाना पड़ेगा। इस काम में आप मानेंगे, इस पढ़ाई में सबसे ज्यादा अहमियत है काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग मतलब टू टेल क्या सही है हमारे लिए और क्या नहीं सही है हमारे लिए, क्योंकि सबकी अलग डेस्टिनी है। ऊपर वाले ने सबको एक प्रॉब्लम देके भेजा है। आप नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ बिना प्रॉब्लम के चल रही है, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, पीस हो, तो हर स्टेज में हमें जरूरत पड़ती है। पर जो आज का यूथ है, आप मानेंगे नहीं, आई फील वो अगर उनको लॉजिक दिया जाए तो दे आर द बेस्ट वंस, बिकॉज वो हमारा फ्यूचर है, हमारा यूथ हमारा फ्यूचर है। तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं और समझते हैं, उनको लॉजिक्स चाहिए। तो आई वुड से डू नॉट हैव ब्लाइंड फेथ, बट हैव फेथ। हैव फेथ इन योरसेल्फ, हमारा फेथ हमारे में, और ये तो आप ही की डेस्टिनी है, आप ही के नंबर है। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आप ही के बारे में, वी आर जस्ट गोइंग इनसाइड योर लाइफ। सो आई थिंक दैट वर्क्स वेल। बट अगेन बहुत यूथ ऐसा है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो बिलीव करता है और उनको वैलिडेशंस चाहिए। अच्छा ये हो गया, अब ये हो गया, अफेयर टूट गया, इससे शादी नहीं हुई, छोटी छोटी बातें। हम भी अपने 20 साल पुराने जाके देखूं तो हमें भी यही चीजें चाहिए होती थी कि अच्छा इसने ये बोला, हो गया। बट आजकल का यूथ बहुत समझदार है, आई वुड से दिस, तो आई वुड एनकरेज देम टू फॉलो दिस ऑकल्ट साइड। किसी मतलब भी वे। कहा जाए तो उनको बस एक छोटी सी गाइडेंस चाहिए ताकि वो सही रास्ते पे उस तरीके से चल पाए। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली गाइडलाइन ही है ये, और कुछ नहीं है। बाकी क्योंकि आजकल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू कनेक्ट, रिलेटेबल चीजें होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं वो जड़ी बूटी उस पहाड़ से उतार के लाए, आप ये कह सकते हैं 4 केले किसी को दान कर दीजिए। कुछ रिलेटेबल स्टफ है जो वो करके उस चीज को पा सकते हैं, दे गेट रिजल्ट्स, so they believe in it. It's all about belief and faith. तो आपको क्या लगता है कि न्यूमरोलॉजी जो है, मतलब ये किस टाइम तक जो है आगे जाएगी, और कैसे कैसे लोग जो है इस पे इंटरेस्ट लेंगे और कहाँ तक पहुंचाएंगे इसको, न्यूमरोलॉजी को? आई फील ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा बेस बन सकता है और बन रहा है, क्योंकि हर इंसान बहुत तकलीफ में है। कोविड ने हम सबको सिखाया कि मटीरियलिस्टिक चीजें होने के बाद भी हम उसका भोग नहीं भोग पाए। सबके ऊपर इस महामारी ने ऐसा इम्पैक्ट दिया, कईयों की लाइफ यहाँ से यहाँ तक आ गई, उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसी स्ट्रीम्स, मेडिसिन या डॉक्टर्स या काउंसलर्स या हमारे जैसे लोगों की, मैंने भी नहीं विश्वास किया था कि इस मुकाम पर जब लोगों का विश्वास टूट गया, उनको इतना विश्वास हो जाएगा इस स्टडी पे, इस ऑकल्ट साइंस पे। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एज आई से, कोई भी ऑकल्ट साइंस हो, कोई भी मीडियम हो, इट इज, वो सब एक ही लेवल पे हैं, क्योंकि उन सबका एक ही लॉजिक है, आगे गाइड करना, मिस गाइड नहीं, गाइड करना। तो आई थिंक ये बहुत आगे स्पिरिचुअली कनेक्ट करेगा, बिकॉज मेंटल वेलनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल वेलनेस। यहाँ आप ठीक है तो शरीर भी ठीक हो जाएगा। इट्स अ माइंड गेम। कहते हैं ना, विल पावर होनी चाहिए। इवन आप डेथ बेड पे होते हैं तो हम कहते हैं विल पावर है, ये उठ जाएगा, ये निकल आएगा। इट इज ऑल अबाउट belief and mental growth. So this has a long future to go. I hope so.
मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि मैंने एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी है कई लोगों में, कई लोग बोलते भी हैं इस बारे में कि उनको एक ही नंबर कोइंसिडेंस से होता है कि पता नहीं क्या, कि एक ही नंबर उनको हर जगह दिखता है। तो इसका क्या मतलब होता है? बिल्कुल जी, तो नंबर्स की बात है तो नंबर का मतलब है एक ही नंबर को बार बार देखना, उनको एंजल नंबर्स कहते हैं। कई बार हमें 111, 222 हर गाड़ी के पीछे दिखेगा, फोन के क्लॉक पे दिखेगा, रैंडमली कोई सी चीज को हम देखेंगे वो नंबर फ्लैश होता है। तो ये नंबर ना हमें वैलिडेशंस देते हैं कि एज आई सेड हम सबको मार्गदर्शन चाहिए, हमें ये देखना है कि क्या सही है क्या। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि मैं अब्रॉड जाऊं, अप्लाई करूं, इस जॉब के लिए अप्लाई करूं, इस कोर्स के लिए अप्लाई करूं। कई बार हम ही छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर पाना चाहते हैं बट हमें पता नहीं होता कि किससे पूछा जाए, तो ये नंबर्स हमें गाइडलाइन देते हैं। तो 111 इज अ नंबर ऑफ सूर्य, सन। सो जब हम 111 देखते हैं तो ये वैलिडेशन होती है कि हाँ जो आप सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल हम 222 देखते हैं, 2 नंबर मून का नंबर है, तो थोड़ा गलेबल है, थोड़ा सा शंका वाला नंबर है, यू नो। तो अगर हमें 222 दिखता है तो वो हमें वो गाइडलाइन देता है कि अभी आप रुक जाए, थोड़ा सा स्थिरता दिखाएं, थोड़ा सा वेट करें, आगे जाके और क्लैरिटी मिलेगी। सो इसी वे में वी हैव अ लॉट ऑफ, इट इज अ साइंस, इट इज अ डीप साइंस। तो डेफिनेटली इनकी वैलिडेशंस होती हैं, ये नंबर्स के लॉजिक्स होते हैं डेफिनेटली। जी, हाँ तो जी। साक्षी जी, कई सारे लोग जो है, दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मेरे को खास कहा गया था इस लाइव सेशन से पहले कि वो सब आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक बार उनको भी मौका मिले, वो भी अपनी बात रख सके। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपके जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं साक्षी जी से, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साक्षी जी बिल्कुल आपके सवालों का जवाब देंगी, और अभी साक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इससे अच्छा मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे तो को आप डेट कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मेरे को आप डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजिए और क्वेश्चन लिख के भेजिए, हम उसका आंसर बिल्कुल देंगे। जो दर्शक हमसे कनेक्टेड हैं, आई थिंक इट्स माय प्लेजर टू